ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा क्षेत्र के कंचनपुर पचपेड़ा ग्राम सभा में बीती शाम आंधी तूफान के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। पचपेड़ा स्थित शबाना के घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा घर जलकर खाक हो गया। पीड़िता के अनुसार आग में घर का सारा सामान, कपड़े, राशन और अन्य वस्तुएं जलकर नष्ट हो गई हैं। सबसे बड़ी क्षति उनका कमाई का एकमात्र सहारा घोड़ा भी आग में झुलस कर मर गया। ग्राम प्रधान गुरप्रीत सिंह खिंडा ने बताया कि घटना का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जो आंधी के दौरान हुआ। घटना के बाद ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचा, प्रशासन से पीड़ित परिवार को राहत करने की मांग की गई है। ये ग्राम सभा पचपेड़ा का मामला। ये कल रात जब आंधी आई है, कल शाम को करीब 7-7:30 बजे के करीब, तो ये ऊपर लाइट से बिजली की तारों से चिंगारी गिरने से घर में आग लग गई थी पूरे। तो इसमें इनका घर का पूरा सामान नष्ट हो गया, जो भी बिस्तर से लेके अनाज वगैरह सब, और एक घोड़ा पूरा जल गया। वो भाग नहीं पाया, उसे खोलने की कोशिश करी, उनसे ये खुद भी जल गए, घोड़ा खत्म हो गया। हम बाली बीनने गए थे और आए तब पल्ले घर गए अपने, तो बैठे थे तो सारा सामान यहाँ आग लग गई। पता नहीं कैसे लग गई, एकदम से आग, कुछ भी नहीं बचा पाए। घोड़ा भी जल गया। मैं खोलने के लिए गई घोड़े को, तब मैं भी झुलस गई। सारा ही सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। चोट देखो, जे जला हुआ, जे हाथ जला हुआ, घर का सामान सारा सामान जल गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा इधर। तो मेरे द्वारा जो है कि आपके इनको वन विभाग, फॉरेस्ट को, और जो है PWT के विभाग को, इनको बता करके JCB मंगा करके और उड़न कटर से जो है पूरी टहनियाँ और भारी भरकम पेड़ को काट कूट करके JCB से रोड को खाली करवाया गया। गौरपटिया से भी गाड़ी आ गई थी। तभी मैं वहाँ पर सूचना आती है कि आग वहाँ से तुम्हारा 17 मील चौकी से फोन आता है कि आप जो है कि वाहन को यहाँ भेज दीजिए। मैंने कहा वाहन तो मेरे पास है नहीं, आग बुझाने गया हुआ है। तो मैंने जो है वाहन की व्यवस्था सितारगंज से फायर स्टेशन से कराकर सूचनाओं का प्रदान वहाँ करा, और वहाँ से वाहन सितारगंज से वहाँ के लिए आग बुझाने को वाहन वहाँ से भेजा गया। मेरी रिपोर्ट जो है कि मैं उनसे लूँगा कि कितना नुकसान हुआ है और क्या हुआ, वो उनके द्वारा ही बताया जाएगा, जिसको मैं ले करके रिपोर्ट आपको मुख्यालय स्तर पर भी दूंगा और आप लोगों को भी दूंगा। ऊधम सिंह नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा खटिया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 2024 की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम थे, उन्हें अब सूची से हटाया गया है। इस पर कार्यकर्ता RTI डालकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। यह अभियान बूथ और ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा। गाबा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में वोटों के साथ धांधली की गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं। मेरा अधिकार की मुहिम हमने उत्तराखंड में शुरू करी है। माननीय राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में, और जिस तरीके से हमारे अभी निगम के चुनाव हुए उत्तराखंड में, सब में वोटों की धांधली की गई है। मतलब इस बार यहाँ तक का ये था कि वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई, इस नाम पे कि हम नए वोट जोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी आवाज उठाई कि भाई 43 लाख वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर बना दिए। शिरडी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट था जहां 7,000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे सारे फर्जी वोट बना दिए गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 103 जगह पे चुनाव हुए, जहां हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम थे, सब जगह वोटों की धांधली की शिकायतें आई हैं। गढ़वाल में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पे 4500 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे भी इस तरीके से वोटर बनाए गए। और हम लोग इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वोटर लिस्ट हमको चुनाव के एट ए टाइम ही पकड़ाई गई, उससे पहले नहीं पकड़ाई गई, जो कि हर चुनाव से पहले पकड़ाई जाती है। अब राहुल गांधी जी ने इसको मेरा वोट मेरा अधिकार के नाम से मुहिम शुरू करी है। इसमें हम हर विधानसभा में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में हम लोग वोटरों के बीच में जाएंगे, जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं। क्योंकि अगर आपका वोट कटता है तो आपको कोई ना कोई संदेश, जो चुनाव के आयोग है वहां से आपको चिट्ठी मिलती है। अगर आपका वोट शिफ्ट होता है तो भी आपको चिट्ठी मिलती है। तो जो लोग जिनके वोट कट गए, जिन्होंने 2024 में वोट डाला और जिनका निगम में वोट कट गया, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे। उनके नाम से हम RTI लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि जो उस टाइम का जो BLO होगा उस क्षेत्र का, कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उससे एक पूरे देश में एक संदेश जाए कि भाई इस तरीके से वोटों की धांधली हो रही है और वोट काटे जा रहे हैं। इससे इनके कान खड़े होंगे और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे, उसकी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को या और पार्टी को दिक्कत हुई है, वो दिक्कत नहीं होगी। वोट का अधिकार सबका है और वोटों को लेकर इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
मसूरी में आगामी पर्यटक सीजन को देखते हुए सीओ मनोज असवाल ने कोतवाली में स्टेक होल्डर्स और रेंटल स्कूटी संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीओ ने बताया कि पर्यटक सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, इसलिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। संपर्क मार्गों को वन वे बनाया जाएगा और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। रेंटल स्कूटी के संचालन और पार्किंग की जांच के लिए टीम गठित की गई है। नियम विरुद्ध स्कूटी मिलने पर सीज की जाएगी। व्यापार मंडल महामंत्री जगदीश कुकरेजा ने आग्रह किया कि व्यवस्था बनाते समय स्थानीय लोगों को परेशान न किया जाए। जाम से निजात के लिए वन वे प्लान और रैश ड्राइविंग पर भी अंकुश की मांग की गई। ये आगामी हमारा जो यात्रा सीज़न, टूरिस्ट सीज़न जो है शुरू होने वाला है और हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट और गाड़ियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे हम मसूरी की व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रैफिक भी निर्बाध चलता रहे, जिससे जो आने वाले यात्री हैं वो आराम से यहाँ पे घूमें, एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं और जो हमारे लोकल्स हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग ली गई, सभी से उनके सजेशंस लिए गए। जो उनके सजेशंस हैं उन पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जो व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए होंगे। और बाकी इन्हें ये भी बताया गया है कि भाई जो नियम कानून है वो सभी लोग फॉलो करें, वो सभी के लिए लागू हैं। अगर नियम कानून का उल्लंघन होता है, ट्रिपल राइडिंग होती है, नाबालिग गाड़ी चलाते हैं या ओवर स्पीडिंग होती है या माल रोड पे गाड़ियाँ पाई जाती हैं चलते हुए, तो उनके खिलाफ हम लोग MV एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे। किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग यहाँ पे, क्योंकि मसूरी में पार्किंग लोगों के पास नहीं है, तो ज़्यादातर लोग गाड़ियों को रोड साइड में खड़ी कर देते हैं जिससे फिर ट्रैफिक बाधित होता है। तो ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि मतलब जो हमारे वन वे जो हम रूट्स बना रहे हैं इन पे किसी भी प्रकार का कोई वाहन खड़ा ना हो। इसके लगातार हम लोग पुलिस ड्यूटी उसमें रखेंगे, पुलिस मोबाइल्स रखेंगे और उसके बावजूद अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रेंटल स्कूटीज़ के संबंध में मैंने अपने अधीनस्थों को बता दिया है। एक तो जो बिना नंबर की गाड़ी अगर कोई स्कूटी चलती हुई पाई जाती है वो 100% सीज की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। माल रोड के अंदर कोई अगर रेंटल स्कूटी पाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनका जो प्रॉपर इनके पास पेपर्स हैं चलने के, RTO से इनके पास परमिशन है, वो सारा चेक किया जाएगा। कोई भी अगर गलत तरीके से चलता हुआ पाया जाता है या गलत जगह पे पार्किंग्स वो लोग अनावश्यक रूप से ट्रैफिक को बाधित करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो साहब के माध्यम से यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे। हमारे द्वारा उस आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए यहाँ पे जो है सुझाव दिए गए वन वे ट्रैफिक के। अक्सर देखा जाता है कि जैसे सीजन शुरू होता है तो सड़कों पे जाम लग जाता है। तो जो काफ़ी पुराने वन वे ट्रैफिक के चल रहे थे तो वो हमारे द्वारा CO साहब को सुझाव दिए गए हैं जिसपे उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। और साथ ही साथ एक जो प्रमुख जाम का केंद्र है लंडौर बाज़ार के लिए हमको उनको सुझाव दिया गया है कि वन वे करा जाए और सिविल हॉस्पिटल से या ऊपर कम से कम कैंट बोर्ड के माध्यम से बैठक करके वहाँ पे एक जल्दी से जल्दी एक नीति बनाई जाए जिसकी वजह से वहाँ पे जो जाम लगातार लगा रहता है जिससे हमारे समस्त दुकानदार बहुत परेशान हैं। और दुकानदार अक्सर क्योंकि दुकानदारों की रोज़ी रोटी का सवाल है और जाम की वजह से उनकी रोज़ी रोटी पे भी फ़र्क पड़ने लग गया है। तो उसके लिए CO साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो इसके लिए एक नीति बना के हम उसका निजात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे द्वारा ये भी कहा गया है कि भाई जो यहाँ पे जो स्कूटियाँ तेज़ माल रोड में गति से चल रही है उन पर अंकुश लगाया जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी नियम अनुसार कार्रवाई उन पर करी जाएगी। पिथौरागढ़ जनपद के वरिष्ठ पूर्व सैनिक और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हरिदत्त कापड़ी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामेश्वर घाट तीर्थ स्थल पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके पुत्रों सुनील, सुशील और अनिल ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूर्व सैनिक संगठन की ओर से दिवंगत कापड़ी को भावपूर्ण विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ाया गया और इंजीनियर ग्रुप के कैप्टन उमेश फुलेरा ने पुष्पचक्र अर्पित किया। पुलिस टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। उनके निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। पूर्व सैनिक संगठन ने उनके निवास पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और अंतिम यात्रा में पुलिस गार्ड की व्यवस्था के लिए अधीक्षक से आग्रह किया गया था। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही अल्मोड़ा जिले में जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। जंगलों में लगी आग के चलते नगर और आसपास के क्षेत्रों में घनी धुंध फैल गई है, जिससे पहाड़ियों की दृश्यता लगभग शून्य हो गई है। इस धुंध का असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है और लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बीते वर्ष आग की घटनाओं से जानमाल के भारी नुकसान को देखते हुए प्रशासन इस बार पूरी तरह से सतर्क हो गया है। वन विभाग के साथ साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें भी आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी हैं। SSP देवेंद्र पिंचा ने जिले के सभी थानों, चौकी और फायर स्टेशनों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जंगल में आग लगने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। देखिए, लास्ट ईयर का जो आग का अनुभव है उसको ध्यान में रखते हैं हम ऑलरेडी पहले से मुस्तैद है।
हालांकि उसमें नो डाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें अग्रणी भूमिका निभाता, लेकिन पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का भी उसमें एज इट इज़ सेम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ऑलरेडी क्राइम मीटिंग के थ्रू और वीसी के थ्रू हमारे जो भी फायर स्टेशन और थानों को ऑलरेडी ब्रीफ करके उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है और हम तैयार है पूरी, जैसे भी हमें जो भी सूचना मिलती है हम तुरंत उसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर या सेकंड रिस्पॉन्डर जो भी मान ले उस हिसाब से हम तुरंत उसमें पहुंचते हैं और कार्रवाई करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।